कि खेसारी लाल यादव छक्का और हिजड़ा है, आप ऐसा क्यों कहे थे और आप इसे कैसे कह सकते हैं? पवन सिंह के इर्द गिर्द पवन सिंह जब कहीं भी निकलते हैं तो एक राजपूत बिरादर के नाते पता चलता है कि हाँ भाई, आसपास में चारों कोना पे राजपूत स्तंभ क्या है। खेसारी लाल यादव की बेटी पर गाना आया, उन्होंने लाइव आया, वो लाइव आए और लाइव आने के पश्चात अपनी बेटी को लेकर उन्होंने कई बातें कही, क्या वो टीआरपी के लिए किया गया था या यादव समाज को तोड़ने के लिए? कब बच्चा पैदा करना है या कब वंश बढ़ाना है, ये पवन सिंह जी और उनके जो कहीं आप शिखंडी से खेसारी लाल यादव को जोड़ रहे हैं। अब आप जब एक स्टेप आगे बढ़ करके समाज को ललकार करके अपना कदम पीछे खींच देते हैं, तब ये तो मर्द का काम नहीं। पवन सिंह जी कि ठीक है अभी बाल बच्चा नहीं हो सकता है, पवन सिंह ही नहीं चाह रहे हो कि अभी बाल बच्चा हो, ऐसा भी तो होता है। अभी ऐसा थोड़ा एक उम्र चला गया, अभी खेलने खाने का उनका भी लाइव में आके ये तक कह देते हैं कि हम यादव हैं, याद है ना, ठेहुना दिखाते हैं। उनका तात्पर्य आप समझ सकते हो क्या कहना चाहते थे कि मेरा यादव का बुद्धि ठेहुना में होता है, इस तरह से उन्होंने दिखाया था। मेरी बेटी कृति बड़ी होगी तो क्या सोचेगी, तो यही सोचेगी कि हम वैसे बाप की बेटी हैं जिस बाप के खेसारी लाल यादव को बीजेपी और आरएसएस का फुल सपोर्ट है, आप इस बात को कैसे कह सकते हैं? यादव समाज भावनात्मक रूप से उग्र हो जाए और उग्र होकर के यादव समाज राजपूत समाज आपस में जंग शुरू कर दें, आखिर इस जंग में बदनाम कौन होंगे? नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं आप सभी का भाई रवि और आप देख रहे हैं हेडलाइन भोजपुरी। मैं आप सभी को बता दूं, आज हमारे साथ सुपरस्टार सिंगर और यादवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो बेबाकी अंदाज में बोलने के लिए जाने जाते हैं और कभी भी गलत का साथ नहीं देते और गलत बर्दाश्त भी नहीं करते हैं, संतोष रेणु यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे हैं सर? जी बहुत अच्छा। अच्छा, ये बताइए कि आजकल आप बहुत जल्दी लाइव आ जाते हैं, क्या कारण है? और आपका आईडी भी ब्लॉक हो गया है। अब तो बहुत जल्दी लाइव नहीं आ सकते ना क्योंकि ये आरएसएस और भाजपा के जो लोग हैं, ये लोग मेरा आईडी ब्लॉक करवा दिए। क्या कारण है कि आपका आईडी ब्लॉक करवा दिया जा रहा है? अब तो हमेशा इन लोगों का सोच होता है कि कैसे जो समाज की जो बात करने वाले जो लोग हैं, जो समाज की बात को बेबाकी तरीके से रखते हैं, मजबूती से रखते हैं, उनकी आवाज़ को दबाया जा सके। ऐसा इन्होंने बहुत पहले से ही लालू प्रसाद यादव जी के साथ भी किया। उनको बेबाकी से बोलने का ही तो सज़ा था कि जो पूरी जवानी जेल में काटनी पड़ी उन्हें। मैंने आपका लाइव सर सुना था, आपने लाइव में साफ तौर पे कहा था कि खेसारी लाल यादव को बीजेपी और आरएसएस का फुल सपोर्ट है, आप इस बात को कैसे कह सकते हैं? नहीं, बीजेपी और आरएसएस का फुल सपोर्ट खेसारी को है या नहीं, ये बात मैंने नहीं कहा था। मेरे कहने का मतलब ये था कि खेसारी लाल यादव कहीं ना कहीं बीजेपी और आरएसएस का जो सिद्धांत और जो नीतियां हैं, उन नीतियों के तहत चल रहे हैं। उनकी नीतियां हमेशा होती है कि कैसे लालू प्रसाद यादव जी के सिद्धांत को कुचला जाए। लालू प्रसाद यादव जी की जो अभी जो सिद्धांत वाली जो सरकार जो बिहार में बनी है, श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार, श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में, श्री तेज प्रताप यादव जी के नेतृत्व में, तो इस सरकार को कैसे बदनाम करना है, ये आरएसएस और बीजेपी की एक नीति हो चुकी है। हर कार्यकर्ताओं को सिखाया जाता है कि आप किस हक से यादव समाज से मदद मांगते हैं, जबकि आपको यादव समाज पे भरोसा ही नहीं है। आपको यादव समाज पे भरोसा होता तो क्या आपके जीवन में यादव समाज का कोई ऐसा लड़का नहीं दिखाई देता जो आपको मैनेज कर सके, जो आपका मैनेजर बन सके? ये चीज़ें थी। अब इसके विपरीत आप देखिएगा, यादव समाज को सपोर्ट खेसारी लाल यादव करते, उसके विपरीत यादव समाज को भड़काते हैं कि यादव समाज भावनात्मक रूप से उग्र हो जाए और उग्र होकर के यादव समाज राजपूत समाज आपस में जंग शुरू कर दें। आखिर इस जंग में बदनाम कौन होंगे? इस जंग में बदनाम तो सरकार होगी। सरकार अभी आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बनी है, श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में जो बनी है, आदरणीय श्री तेज प्रताप यादव जी के नेतृत्व में जो बनी है, जो कि यदुवंशी सेना जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, उसके संरक्षक हैं, तो सरकार तो बदनाम होगी। तो क्या ये उचित है कहीं से?
अभी लगातार नौकरियों का भरमार बिहार में नौकरियों की बयार बह रही है। जी। जब से सरकार बनी है महागठबंधन की, तब से लगातार वैकेंसीज आ रही है। तो मैं यही चीज़ें मैं खेसारी लाल यादव जी से मैं कहना चाह रहा था कि आप जो समाज को लड़वाने के तौर तरीके पे चल रहे हैं, उससे बेहतर है कि आप अपने समर्थकों को, अपने फैंस को ये कहिए कि आप लोग डॉक्यूमेंट्स रेडी कीजिए, फिजिकल अपने आप को फिजिकली स्ट्रॉन्ग कीजिए, तैयार कीजिए, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी आप प्राप्त कर सकें। आप जहाँ पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं वहाँ तो खेसारी लाल यादव लाइव में आके ये तक कह देते हैं कि हम यादव हैं, याद है ना, ठेहुना दिखाते हैं। उनका तात्पर्य आप समझ सकते हो क्या कहना चाहते थे कि मेरा यादव का बुद्धि ठेहुना में होता है, इस तरह से उन्होंने दिखाया था। ये तो खेसारी लाल यादव जी अब तय करेंगे कि वो किस टाइप के यादव हैं। यादव जहाँ तक हम जो देखते हैं, यादव समाज आज देश विदेश में नाम कर रहे हैं। संतोष यादव जो कि वो पहाड़ पर चढ़ने वाली वो पहली महिला पर्वतारोही का खिताब उन्होंने अपने नाम किया। आप अगर चलिए तो लालू प्रसाद यादव जी जो आमंत्रित किए जाते हैं अमेरिका के यूनिवर्सिटी में, इंग्लैंड के यूनिवर्सिटी में, रसिया के यूनिवर्सिटी में, वहाँ जा कर के वो पढ़ाते हैं, अर्थशास्त्र पढ़ाते हैं, बड़े बड़े विद्वानों को पढ़ाते हैं। वो आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी जो कि अभी इस धरती पर नहीं है, लेकिन उनकी कीर्ति आज देख रहे हैं, धरती पुत्र के नाम से उन्हें पुकारा जाता है। तो अब खेसारी लाल यादव जी को तय करना है कि वो किस टाइप के यादव हैं, कि आज भी वो ठेहुना की ही बात करते हैं। हाँ, यादव समाज जिस लेवल पे आज है, उस लेवल पे खेसारी लाल यादव जी अपने आप को नहीं पहुंचा पाए हैं। इस बात को कह सकते हैं और इस बात को समझा भी जा सकता है, लेकिन यादव समाज पे टिक्का टिप्पणी करना खेसारी लाल यादव और दिनेश लाल यादव के वश की बाहर की चीज़ है। ये लोग पहले अपने आप को देखें, उसके बाद यादव समाज पे टिक्का टिप्पणी करें। हमारा यादव समाज का जो इतिहास है, हमारे यादव समाज का जो भविष्य है, वो उसके इतिहास को अगर देखें तो भविष्य भी समझ में आता है कि आने वाले कई कई युगों तक यादव समाज की जो मान मर्यादा जो है, अस्तित्व जो है, उस पर कहीं से कोई कुठाराघात नहीं होने वाला है। ऐसा ही गौरवशाली हमारा भविष्य भी होगा जैसा कि हमारा इतिहास रहा है, हमारा वर्तमान है। जी। आपने लाइव में एक और बात कही थी कि खेसारी लाल यादव, मैं साफ तौर पर दर्शकों से कह देना चाहता हूं कि खेसारी लाल यादव छक्का और हिजड़ा है। आप ऐसा क्यों कहे थे और आप इसे कैसे कह सकते हैं? देखिए, महाभारत में शिखंडी एक हुआ करते थे जिस पे बाण चलाना ना तो अर्जुन चाहते थे और ना तो युधिष्ठिर चाहते थे। शिखंडी का जो जगह जो है उस पे मैं क्या कहूँ, अर्जुन युधिष्ठिर ये भी नहीं चाहते थे कि शिखंडी पे बाण चलाया जाए। जी। साथ ही साथ द्रोणाचार्य भी नहीं चाहते थे कि मैं शिखंडी पे बाण चलाऊं, क्योंकि शिखंडी का अस्तित्व क्या था ये सबको पता था। जी। तो कहीं ना कहीं आप शिखंडी से खेसारी लाल यादव को जोड़ रहे हैं। अब आप जब एक स्टेप आगे बढ़ करके समाज को ललकार करके अपना कदम पीछे खींच देते हैं, तब ये तो मर्द का काम नहीं होता। मैं इसी बात पे आना चाहता हूँ। खेसारी लाल यादव लाइव आते हैं, लाइव आने के पश्चात वो बहुत सारी बातें करते हैं, कहते हैं कि मेरी बेटी बड़ी होगी तो क्या देखेगी, क्या समझेगी, मेरे बारे में क्या सोचेगी। उसी पश्चात फिर वो आते हैं ब्लॉग्स में, और ब्लॉग्स में वो बोलते हैं कि मेरा फोटो ना लगाया जाए, जबकि मेरी कृति नाम की लड़कियां कई हैं, उसके लेकर गाना गाया जाए, खेसारी लाल यादव को लेकर गाना गाया जाए और फोटो ना लगाया जाए। अब ये उनका जो स्टेटमेंट है कि मेरी बेटी कृति बड़ी होगी तो क्या सोचेगी, तो यही सोचेगी कि हम वैसे बाप की बेटी हैं जिस बाप के अंदर कभी स्थिरता रही ही नहीं है, जिस बाप ने कभी मजबूती से कदम बढ़ाया ही नहीं है, जिस बाप ने जब कदम बढ़ाया है तो उसमें विश्वसनीयता रही ही नहीं है, वो कभी भी कदम किधर भी जा सकता है। खेसारी लाल यादव जी पहले ये तो क्लियर करें कि वो आखिर कहना क्या चाहते हैं, क्या समाज को बताना क्या चाहते हैं। अच्छा, खेसारी लाल यादव पता नहीं चलता कब लाइव आ जाते हैं और कब क्या कुछ बयान देकर बैठ जाते हैं। क्या खेसारी लाल यादव की बेटी पर गाना आया,
उन्होंने लाइव आया, वो लाइव आए और लाइव आने के पश्चात अपनी बेटी को लेकर उन्होंने कई बातें कही। क्या वो टीआरपी के लिए किया गया था या यादव समाज को तोड़ने के लिए? क्योंकि जब से खेसारी लाल यादव लाइव आए हैं तब से दो जाति, यादव समाज और राजपूत समाज पर जमीनी स्तर पर कहा जाए तो जंग से छिड़ गई है। फेसबुकिया पे भी जंग छिड़ गई है, इंस्टाग्राम पे भी जंग छिड़ गई है और ये कहिए कि ये जंग कहाँ तक जाएगी इसका कोई निचोड़ नहीं निकल रहा है। देखिए, जो घटना जो हुई जिसमें हमारी कृति बेटी पे जो गाना गाया गया, इसके लिए मुझे तकलीफ़ है। मुझे इस चलते क्योंकि कृति बेटी एक तो कि यादव समाज की बेटी है ही, लेकिन मेरा जो खास करके जो मेरा जो रिश्ता रहा है, जितना दिन ही रहा, 2 दिन रहा, 4 दिन रहा, मेरा जो रिश्ता रहा खेसारी लाल यादव जी के परिवार से या पर्सनली खेसारी लाल यादव जी से जितना दिन रहा उतनी बहुत प्रगाढ़ रिश्ता रहा है। कृति हमारी बेटी की समान है और तकलीफ तो मुझे है, लेकिन इसके साथ साथ हम कृति के दर्द को समझ सकते हैं, लेकिन खेसारी लाल यादव जी जिस प्रकार से कृति के द्वारा जो भी कहा गया होगा खेसारी लाल यादव जी को या नहीं कहा गया होगा, लेकिन इसके बावजूद जो उन्होंने लाइव आकर के जो बातें कही, ये नहीं होनी चाहिए थी। आप लाइव आने के बजाय आप एक्टिव मोड में आप आते ना, आप लीगल एक्शन की तरफ आप आते, आप लाइव आकर के तो आप उसको प्रमोट कर दिए उस गायक को। आज जिस गायक का 5000 व्यूज नहीं जाता है, आज उस गायक का 5 लाख व्यूज आता है हर गाने पे। हम वही कह रहे हैं कि आप तो उसको प्रमोट कर दिए। अगर आप लाइव नहीं आते, आप एक्शन मोड में आते, क्या हमारे देश में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा रचित संविधान जो है वो इतनी कमज़ोर पड़ गई है कि एक सेलिब्रिटी को लाइव आने पे मजबूर कर दे रही है, वो भी अपनी बेटी के लिए, अपने हक के लिए। इस पे तो जैसे नाबालिग उत्पीड़न का इस पे इससे केस चलता है, इस पे तो आप मानहानि का केस आप लगा सकते थे, इस पे अश्लीलता फैलाने का आप केस लगा सकते थे। ठीक है, आपके ऊपर भी जैसे आप कीचड़ में पत्थर मारते, कुछ छींटे आपके ऊपर भी आते, लेकिन लगातार जब पत्थर जब फेंका जाता तो जाहिर सी बात थी कि कीचड़ का जो भाग था वो कहीं ना कहीं समतल मरुस्थल की ओर भी बनता और उस तरफ भी आपको विजय हासिल होती। तमाम यादव समाज क्या इतने कमज़ोर हो गए थे जो आपको लाइव आकर के रोना पड़ा? और हमें से आरएसएस और बीजेपी के द्वारा लालू प्रसाद यादव जी को कितनी बार परेशान किया गया, तेजस्वी प्रसाद यादव जी को कम परेशान किया गया, तेज प्रताप यादव जी को कम परेशान किया गया, लेकिन कभी भी पब्लिक प्लेस में आकर के, कभी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आकर के कभी इनको रोते हुए देखे हैं क्या? कभी इनको रोते हुए देखे हैं? तो क्या इनके हृदय में कष्ट नहीं होता है, दुख नहीं पहुंचता है? क्या इनके जीवन में कष्ट नहीं है? लेकिन हमारे ऊपर भी, हमको जब हुआ हम जेल जाना पसंद किए, 1 महीना 26 दिन हम जेल रहे। औरंगाबाद के तमाम जो यदुवंशी समाज के, शोषित समाज के लोग थे मेरे साथ खड़े थे, कदम से कदम मिला करके। पूरे देश के लोग उस समय हमको हिम्मत देने का काम कर रहे थे और मजबूती के साथ मेरे साथ खड़े थे, लेकिन हमने कभी उस वक्त कभी ऐसा हुआ जो इस समाज को, मनोबल को तोड़ने वाला बयान मैंने दिया हो? कभी नहीं। तो ये खेसारी लाल यादव जो भी इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, ये यादव का व्यवहार नहीं हो सकता। अच्छा, खेसारी लाल यादव कभी भी लाइव आते हैं तो कहीं ना कहीं पवन सिंह को टारगेट कर देते हैं, इस बात को लेकर कि पवन सिंह निर्वंश है और अपनी बेटी के ऊपर, मेरा मानना नहीं है, आपका मानना है कि वो टीआरपी उठाने का काम करते हैं। ये कितना हद तक सही है इस तरह की गंदी राजनीति करना? देखिए, वंश या निर्वंश ये कोई मायने नहीं रखती। पर खेसारी लाल यादव बार बार आते हैं और बार बार कहीं ना कहीं टिक और टिप्पणी कर जाते हैं। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपकी सोच क्या है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने शादी ही नहीं किया था, तो क्या वो निर्वंश हैं? उनका तो वंशज पूरे भारत में है, पूरे वर्ल्ड में है। आप जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने शादी नहीं किया था, क्या वो निर्वंश हैं? ऐसी बातें बिल्कुल नहीं होती। आप मानते किसको हैं? अगर आप देश को मानते हैं तो पूरे देशवासी आपका परिवार है। नहीं, आपकी बातें सही हैं। मेरा ये कहना है कि इस तरह की राजनीति करके टीआरपी बटोरना, फिर मीडिया में छा जाना, मीडिया में आ जाना,
ये कह के आप पे न्यूज़ बनने लगे कि खेसारी लाल यादव ने इस तरह से किया, ये कितना हद तक सही है? ये बिल्कुल गलत है। कभी भी पेशेवर जीवन में, प्रोफेशनल लाइफ में कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि आप पर्सनल लाइफ को अटैक करें, पर्सनल लाइफ को क्षतिग्रस्त करें। ये कहीं से भी उचित नहीं है। पवन सिंह जी कि ठीक है, अभी बाल बच्चा नहीं है, हो सकता है पवन सिंह ही नहीं चाह रहे हो कि अभी बाल बच्चा हो, ऐसा भी तो होता है। हो सकता है। अभी ऐसा थोड़ा ही कि उम्र चला गया, अभी खेलने खाने का उनका भी उम्र है। अब अभी थोड़ा है कि वो बहुत जैसे बुजुर्ग हो गए पवन सिंह, अभी तो यंग है। अभी तो यंग है। अभी देखते हैं कि 60 वर्ष के लोग, 50 वर्ष के लोग शादी करते हैं। मनोज तिवारी जी का 51 साल में तीसरा बच्चा जन्म लिया। हालांकि पॉलिटिकल दृष्टिकोण से ये गलत है। तीसरा बच्चा जब आपका हुआ, आप ही कहते हैं कि जनसंख्या पे जैसे नियंत्रण लगे, है ना, और आप ही तीसरा बच्चा, चौथा बच्चा आप, है ना, तो ये उचित नहीं है पॉलिटिकल दृष्टिकोण से। लेकिन फिर भी मेरी तरफ से शुभकामनाएं। पर्सनल लाइफ में चूँकि वो गायक तो एक हैं, इंसान तो एक हैं, हम भी एक इंसान हैं, हम भी एक गायक हैं, तो ये कहना किन्हीं का कि पवन सिंह जी का बाल बच्चा नहीं हो रहा है, आप पवन सिंह जी के निजी ज़िंदगी में आप हमले करने का कोई अधिकार नहीं रखते हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं। और कब बच्चा पैदा करना है या कब वंश बढ़ाना है, ये पवन सिंह जी और उनके जो पत्नी हैं, जो भी होंगे, ये उनका डिसीजन है, उनके फैमिली का डिसीजन है। उस पर हमारा और आपका या किन्हीं का भी कमेंट करना ये गलत है, गलत है। हाँ। आखिरी सवाल रहेगा कि क्या कारण है कि खेसारी लाल यादव के सपोर्ट में भोजपुरी का कोई भी सिंगर नहीं है? सारे के सारे पावर स्टार पवन सिंह के सपोर्ट में जितने भी तमाम बड़े स्टार हैं, रितेश पांडे, अरविंद अकेला कल्लू, अंकुश राजा, समर सिंह, सारे उनके पक्ष की बात करते हैं। ये मैं नहीं कहता, ये खेसारी लाल यादव की बयान है। सर, एक कहावत है कि जब आपके साथ आपका परिवार खड़ा हो तभी दुनिया आपके साथ खड़ी होती है। अगर आप अपने परिवार को ही अपने तरफ नहीं आकर्षित कर पाए तो दुनिया को क्या आकर्षित कीजिएगा जी। पवन सिंह के साथ पवन सिंह के परिवार खड़े हैं, उनके समाज खड़े हैं। पवन सिंह के इर्द गिर्द पवन सिंह जब कहीं भी निकलते हैं तो एक राजपूत बिरादर के नाते पता चलता है कि हाँ भाई, आसपास में चारों कोना पे राजपूत स्तंभ है, तो उनके साथ लोग हैं। खेसारी लाल यादव के साथ कहाँ नजर आते हैं? खेसारी लाल यादव को अपनों पे भरोसा ही कब है? खेसारी लाल यादव जब निकलेंगे तो राजपूत साथ में रहेंगे, ब्राह्मण साथ में रहेंगे, वो रहेंगे, वो रहेंगे। यादव कहाँ हैं? तो जब आपको अपनों से ज़्यादा पराया घर और पराये घर के लोग प्यारे लगने लगे, तब आप स्थिरता की बात छोड़ दीजिए, आप उन्नति की बात छोड़ दीजिए। आप मजाक के पात्र बनेंगे, चाहे आप कितना भी बड़ा तुर्रम खां क्यों न रहिए। यही चीज़ें हैं। पवन सिंह जी इस बात को बैलेंस किए हैं और ये अच्छी बात है। इसका आप समर्थन करते हैं? बिल्कुल मैं समर्थन करता हूँ। आप जिस जाति से, जिस समाज में आप जन्म लिए हैं, उस समाज का कर्ज है आपके ऊपर, उस जाति का कर्ज है आपके ऊपर, और आप इससे मुक्त नहीं हो सकते, भाग नहीं सकते। इसकी जिम्मेवारियों से आप नहीं हट सकते। खेसारी लाल यादव जो हटने का प्रयास कर रहे हैं, अपने आप को थोड़ा सा जो है ना, ज़्यादा बनने के चक्कर में सब कुछ गवा बैठे हैं। और आने वाले वक्त में खेसारी लाल यादव जी अगर या अभी से भी सुधार नहीं किए तो आने वाले वक्त में जो होता है ना, गली का झिटका, गली के झिटका से भी बदतर हालत इनकी हो जाएगी। ये जिस राजनीति पे चल चुके हैं, चलते राजनीति कीजिए लेकिन घर में नहीं। लालू प्रसाद यादव से ऊपर कोई बड़ा सेलिब्रिटी नहीं है यादव समाज में। आपको ये मानना पड़ेगा, चाहे आप खेसारी लाल यादव हों, चाहे आप दिनेश लाल यादव निरहुआ हों।